अभी लेसन 4 में बता दिए थे कि लेसन 4 में था प्लांट का किंगडम। पहले ये सब किंगडम मतलब विभाजित काहे किया है। सबसे पहले सिर्फ पेड़ पौधा खोज हुआ था, इंसान खोज हुआ था। उससे भी पहले सिर्फ जंतुओं को ही पढ़ा जाता था, बायोलॉजी के अंतर्गत जंतु को ही। पहले तो बायोलॉजी होता था एक में मिलल, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों एक में मिलल, जिसको विज्ञान कहते थे। 8वां से पहले जाके देखो विज्ञान में अलग अलग नहीं है। 8वां से पहले विज्ञान अलग अलग नहीं, बायोलॉजी अलग पढ़ना, फिजिक्स सब एक में मिला के पढ़ाता है। फिर 9वां 10वां में अलग कर दिया। पहले उससे पहले 10वां में अलग करता था, लेकिन अब 9वें में अलग कर दिया। 9वां में अलग कर दिया, फिजिक्स को अलग किया, फिर केमिस्ट्री को अलग किया और फिर बायोलॉजी को अलग कर दिया। लेकिन धीरे धीरे बाद में खोज होते गए। बायोलॉजी में जब पढ़ना रहता था तो पहले 2 को पढ़ना पड़ता था। उससे पहले 1 को पढ़ते थे, सिर्फ जीव जंतु, जो चल फिर रहा है वही जीव जंतु है, समझा। बाद में पता चला कि जो चल फिर रहा है वो भी जीव जंतु है, जो रुकल है वो जीव जंतु है, पेड़ पौधा वो जीव जंतु है। फिर बोला से ठीक है 2 पार्ट में पढ़ेंगे, एगो को बोल दिया पेड़ पौधा में पढ़ेंगे, एगो का जीव जंतु में पढ़ेंगे। तो मानव को किस में रख देते हैं, मानव चल फिर रहा है, जीव जंतु है, मानव को जानवर में रख दिया। ठीक, पहले 2 को बांटा था। इसको बांटने वाला था कैरोलस लिनियस, लेसन 4 में बता दिए थे। बाद में की हुआ, पेड़ पौधा हेबे किया, जीव जंतु भी हेबे किया, ऐसे ऐसे जीव की खोज हो गया जो दिखाइए नहीं दे रहा था। अब उसको सूक्ष्म जीव बोल दिया। अब बोला एकरा किस में रखे, पेड़ पौधा में रखेंगे होगा नहीं, जीव जंतु में रखेंगे एक रूम नहीं हो सकता है, दिखाइए नहीं दे रहा है, किस में रखे। तब एगो वैज्ञानिक आया जिसका नाम था W.H. विटिकर। ये बोला हम 5 को जगत देते हैं, ये 5 में घुसाओ सबको। पहला जगत मोनरा था, ठीक, जिसमें बोला कि 1 कोशिकीय रखेंगे और प्रोकैरियोटिक जीव होना चाहिए, उसमें सब घुस गया। लेकिन ऐसा जीव था जो कि यूकैरियोटिक था और बहुकोशिकीय था। बोला ठीक है, इसके लिए हम प्रोटिस्टा देते हैं। 2रा नंबर रखा प्रोटिस्टा, ओकरा में घुसा दिया सब यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय। 3रा नंबर दिया कवक, जो कवक फंगस देखते हैं सब जगह लग जाता है फंगस, कवक को दिया 3रा जगह कवक। 4था जगह रखा प्लांट को, जो 4था चैप्टर में बता दिया। प्लांट में भी बहुत पार्ट बांटा है, प्लांट में धीरे धीरे खोज हुआ, प्लांट को बांट के पढ़े। अब 5वां जगह रखा एनिमल, जिसको अभी पढ़ेंगे। एनिमल बांट के छोड़ दिया। तो ये सब तो ऊपर पढ़ के अपना सब निकल गए। लेकिन बाद में पता चला प्लांटों में कते कैटेगरी, ऐसे प्लांट हो जरा में फूले नहीं होता है, ओकरा अलग रखा। ऐसे प्लांट हो जरा में फूल होता है, फिर ओकरा अलग का। ऐसे प्लांट जब हर साल फूल होता है, फिर ओकरा अलग रखा। ऐसे प्लांट जो कि सीजनेबल फूल होता है, फिर उसको अलग रखा। ऐसे प्लांट है जरा में बीज जो होता है फल का बाहर होता है, फिर उसको अलग रखा। ऐसा प्लांट है जो बीज रहता है फल का अंदर होता है, फिर उसको अलग किया। पूरे अलग कर के प्लांट के बारे में पढ़े थे। अब एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल तो अपना जानते हैं जीव जंतु है एनिमल में। अब थोड़ा ध्यान से सोचो और सोचने का प्रयास करो। आदमी को जिसमें रखें उसमें घोंघा को रख सकते हैं? आदमी जैसे धैबे नहीं किया तो घोंघा के लिए अलग बनाना पड़ेगा। नहीं तो आदमी में रख दिया, पता चला इसमें आदमी वाला में रख दो, पता चला कि आदमी बोल चल रहा है, घोंघा चुपचाप देख रहा है, नहीं बोलता मुँह फुट लो घोंघा का, तो घोंघा चुपचाप रहता। अब घोंघा के लिए अलग बनाया, फिर घोंघा के लिए जब अलग बनाया तो मछली वाला हमरो अलग बना, फिर मछली अलग बनाया, फिर चिड़िया चिल्ला हमरो अलग बना, हमारा जैसे कोई उड़े वाला नहीं है, ओकरा लिए अलग बना दिया। उन्हें से गिरगिटिया देख रहा, हमरो अलग बना, ओकरो अलग बनाए। कुछ ऐसा समुद्र के जीव था, बोला हमरो अलग बना, हम नहीं उड़ रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, नहीं हेल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, हमरो अलग बना। सब के लिए अलग बनाते 10 को कैटेगरी में बांट दिया, ठीक। और यह 10 में अब सब जीव अट रहा है, समझा। और हर दिन बायोलॉजी जो है हर दिन लगभग 20,000 नया जीव खोज रहा, हर दिन। आज 20,000 खोजा, कल तक में 40,000 हो जाएगा, समझा। हर दिन खोज रहा है बायोलॉजी, और खोज रहा है, सब घुसा रहा है, सब केकरा में घुसा, यह 10 में दे रहा है। और कुछ कोनो दिन ऐसा जीव खोजा जाएगा जो कि 10 में अटिए नहीं रहा, तब दूसरा में ओकरा बनाना पड़ेगा। अभी 10 गो, पहले था 8 गो था, फिर 9 गो आया। हम सब पढ़ते थे 9 पढ़ते थे, लेकिन अब 10 गो तुम सब पढ़ेगा, समझा। 10 गो पढ़ेगा, हम बताएं 9 गो, 10वां को तय महत्व नहीं है, लेकिन बता देंगे हम 10 गो बा। आगे चल के तोर बेटा 11 कहीं पढ़ ले, ठीक। अब उस समय नहीं बोलना नहीं हम जो पढ़े तो वह सही है, या हम जो पढ़ाया गया तो गलत है। समय के अकॉर्डिंग खोज होते रहता है। पहला देखते हैं एनिमल, 5वां कैटेगरी एनिमल है, जंतु जगत, प्लांट एनिमल किंगडम। इसमें पहला जगत को रखा पोरीफेरा, एक नाम रखा पोरीफेरा। ये ऐसा जीव था समुद्र में कोई चट्टान पर सटल रहता था, न हिलता था, न तैरता था, ना और कुछ, ठीक। और वो पूरे जीव में कोशिके पाया जाता था, उत्तक का निर्माण ये नहीं हुआ था। जैसे बोलते हैं कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक मिलकर अंग बना, अंग सब मिलकर अंग तंत्र बना, और अंग सब तंत्र मिलकर एक बॉडी बन गया, शरीर बन गया, समझा। तो अगर हम सिर्फ कोशिका पाया जाता था, उत्तक नहीं पाया जाता था, समझा। इसे याद रखें, पोरीफेरा में उत्तक नहीं पाया जाता था।
उभयलिंगी है। उभयलिंगी केकरा बोलते हैं? एक होता है नर, एक होता है मादा। ठीक, नर का लिंग अलग होता है, मादा का लिंग अलग होता है। दोनों को मिला देंगे तब एक के शरीर में दोनों लिंग पायल जाए, नरों के लिंग या मादा का भी लिंग, नर का भी गुण पायल जाए, मादा का भी गुण पायल जाए, तो की बोलेंगे? उभयलिंग। उभय मतलब दो होता है, तो दोनों लिंग पायल जाता है, इसलिए उभयलिंग। आपस में प्रजनन कर लेता है, अपने से अपने प्रजनन कर लेता है, इसीलिए इस पोरिफेरा को बोला उभयलिंगी। अगर प्रमुख पूछेगा, जीव का नाम दे देगा, बोलेगा कौन सा जगत में रखें, तो जीव याद रखना, यूप्लेक, टेला, हाइलोनेमा, ये सब पहली बार ये सब जीव का नाम सुनेगा, समझा? तो ये सब का रटना पड़ेगा। यूप्लेक, टेला और हाइलोनेमा ये सब जीव है, समझा? हाँ, ये सब उभयलिंगी पोरिफेरा के अंतर्गत आएगा। होगा तो लगा देंगे वीडियो में, देख लेना कि कैसे रहता है यूप्लेक, टेला, हाइलोनेमा। ठीक, ये पोरिफेरा के अंतर्गत हो गया, पोरिफेरा में सब घुस गया। बाद में एगो अलग किया सिलेंट्रेटाक। एक सब प्रमुख जीव को याद रखना, सिलेंट्रेटा में हाइड्रा, समझा? हाइड्रा पढ़ा होगा। हाइड्रा इसमें जो था अंग तंत्र नहीं पाया जाता, मतलब उत्तक का निर्माण हो गया, अंग का भी निर्माण हो गया, लेकिन सब अंग बन के अंग तंत्र नहीं बन रहा है, समझा? जैसे अपना बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में देखो सब अंग आएगा। पाचन तंत्र मुँह आया पहला अंग, दूसरा अंग जीभ आया, तीसरा ये जो ओसोफेगस है, ग्रास नली जिसको बोलते हैं, ये भी आ रहा, अमाशय आ रहा, ये सब अंग है। ये सब अंग मिलकर कौन चीज बन गया? एगो अंग तंत्र, पाचन तंत्र बन गया। तो एक में अंग पायल जा रहा है, लेकिन अंग तंत्र नहीं पायल जाता। ये मुकुलन जनन करता है। ठीक, मुकुलन जनन करता है। उसके बाद एक प्रमुख जीव को याद रखना, जेली फिश और हाइड्रा। और याद रखना जकर लास्ट में फिश लगल, वो फिश नहीं रहता है, समझा? जैसे स्टार फिश पूछेगा मछली है कि नहीं है। डॉग फिश मछली है कि नहीं है, समझा? ये सब कैटेगरी इधर हम लिखा दिए हैं, तो सब कैटेगरी कौन कौन मछली है, कौन कौन मछली नहीं। सी हॉर्स मछली है कि नहीं, वो सब हम लिखा दिए। जेली फिश, हाइड्रा, ये सब सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आएगा। ठीक, ये दोनों नाम याद रखना। उसके बाद प्लेटी हेलमेंथीज तीसरा नंबर में रखा है, प्लेटी हेलमेंथीज। इसमें चपटा या फीता कृमि पाया जाता है। चपटा रहेगा या फीता कृमि, कृमि मतलब कीड़ा, चपटा या फीता कृमि। ये आंतरिक निषेचन करता है, जैसे मानव आंतरिक निषेचन करता है, वैसा ही आंतरिक निषेचन करता है। जो नहीं समझ में आएगा पूछ लेगा, निषेचन मतलब क्या होता है, आंतरिक मतलब क्या होता है। आंतरिक निषेचन करता है, हाँ, अंदर निषेचन करता है, समझा? प्रजनन में ही अंदर निषेचन करता है। फैसियोला हेपेटिका एक प्रमुख जीव है, किसमें आएगा? प्लेटी हेलमेंथीज। अब प्लेनेरिया यो जीव है, किसमें आएगा? प्लेटी हेलमेंथीज में। चौथा रखा है एस्केले हेलमेंथीज। एस्केले हेलमेंथीज में गोल कृमि का रखा है। देखो इसमें फीता कृमि और चपटा कृमि है। ठीक, अब फीता कृमि पाया जाता है सुअर में। अगर मानव के शरीर में फीता कृमि घुस जाए तो घुस के दिमाग में छेद कर देगा, समझा? इसलिए जो सुअर खाया जाता है ना, उसको बोला जाता है बढ़िया से पका खाने के लिए, क्या सुअर में फीता कृमि पाया जाता है। फीता कृमि घुस गया आगे शरीर में तो मरता नहीं, समझा? और छेद करते 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 घुस जाता है दिमाग में। दिमाग घुसने के बाद दिमाग में छेद कर देता है अंदर में, हड्डी में, अंदर में। तो ये फीता कृमि सुअर सब में पाया जाता है। गोल कृमि, गोल गोल छोटा छोटा कृमि रहता है, जकर एक नाम है बुचेरिया। बुचेरिया, इसमें पूछेगा कि बुचेरिया कृमि का काम क्या है। बुचेरिया कृमि अगर किसी को हो गया या किसी के शरीर के अंदर चल गया तो उसका पैर देखेगा फूल जाता है इतना बड़ा, समझा? जिसको फाइलेरिया बीमारी कहते हैं। किसके कारण? बुचेरिया कृमि के कारण, समझा? उसका पैर बहुत भारी, उसको हाथी पाँव बोलते हैं। बीमारी का नाम है हाथी पाँव, बहुत मोटा होता पैर। हाँ, अब छूटेगा ये हमारा नहीं पता है, डॉक्टर को पता रहेगा। प्लेनेरिया बहुते का आज तक देखें छुटबे नहीं किया है, बच्चा से देखें अभी तक होना ही है, छुटबे नहीं करता है, तो डॉक्टर पता होगा। प्लेनेरिया कृमि के, बुचेरिया कृमि के कारण हाथी पाँव या फूलता है पूरा। उसके बाद पाँचवा रखा एनिलिडाम है। एनिलिडाम प्रथम बार पाया गया कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कौन चीज़ होता है कि उसका जो रक्त बह रहा है ना, कोई नली से बह रहा है। जैसे इंसान का खुला परिसंचरण तंत्र है रक्त का, या बंद परिसंचरण तंत्र मानव का, क्या होगा? खुला। खुला मतलब क्या होता है पता है? हल्का सा अगर शरीर में छेद किए सब रक्त निकल जाएगा। पूरा रक्त में ऐसा थक्का जैसा रखा, जैसे पोलोथीन में पानी के रखते हैं, छेद करेंगे सब निकल जाएगा। मानव में छेद करेंगे सब निकल जाएगा? नहीं, मानव में देखोगे नली से रक्त जा रहा है, नस से, जिसको बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। लेकिन तेलचट्टा के जाके देखोगे, तेलचट्टा कैसे फाड़ेगा सब निकल जाएगा, उसमें उजला रक्त पाया जाता है। काहे? हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, समझा? तो इस सब को अगर फाड़ेगा ना सब रक्त निकल जाएगा। इसमें तो रक्त तैयार नहीं पाया जाता, तो ये सब फाड़ेगा तो रक्त निकल जाएगा, समझा? तो
ये जो है पहला, इसको जब एनिलिडा को चीरा गया ना, एनिलिडा बताएंगे जोंक एक राम आता है। देखो जोंक केचुआ, केचुआ जो रहता है ना उसको कभी चीर के देखना, कहीं चीरेगा तो उतनी दूर से नस मतलब खून निकलेगा, पूरा निकलता है शरीर से नहीं निकलता। अब उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा कैसे नस है, बढ़िया से चीर कैसे पलटेगा तब देखेगा। मच्छर में नस रहता है, देखा है कभी जूम कर कैसे पता चला कि नस है कि नहीं? सब में नस रहता है, समझा। तो केचुआ, केचुआ के देखा है? केचुआ जो वही जोक है जो देखता है बारिश में, उसी का नाम केचुआ है। और जोक अलग होता है, जोक होता है पैर में घुस जाता है, इतना मोटा जैसा रहता है, समझा, काला कलर के, जिसको भैंसा जोकर बोलता है, वही जोक है। हाँ वही जो रहता है शरीर पर, उसको पिंपल्स खाने के लिए लगाया जाता है, कहीं कहीं भी जाता है पार्लर सब में, तो वही जोक रखे रहता है इतना, समझा। इतना रखे हुए पूरे शरीर पर रहता है, एक बार इसे रख देगा ना पूरे शरीर पर, जहाँ जाऊँ पिंपल एक बार खा लिया दोबारा वहाँ नहीं होगा। एंटीसेप्टिक का काम करता है, मतलब ये जब खाता है तो अपने शरीर से केमिकल छोड़ता है, पूरे जहाँ जहाँ शरीर में केमिकल लग गया वहाँ फिर पिंपल नहीं होता है। कहीं कहीं करवाया जाता है, कहता है डरे से भाग जाता है, पूरे शरीर पर रख देगा ना, जोक के खा रहा है ना करके पूरे कितना लगेगा। ये केचुआ, जोक, समुद्री चूहा, समुद्री चूहा अपन वाला चूहा नहीं, समुद्री चूहा जीव के नाम है, समझा। चूहा जैसा बिल्कुल नहीं लगता है, समझा। दिखा देंगे समुद्री चूहा कैसा होता है। समुद्री चूहा जैसा मन में अगर तरह चूहा समुद्र में कैसे रह रहा है, वो अपन चूहा का नाम रख दिया चूहा, समझा। समुद्री चूहा अलग रहता है जो कि एनिलिडा में आएगा। उसके बाद छठा नंबर आएगा ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ पूछेगा कि इस सब में 10 संघ में सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा है। सबसे ज़्यादा जीव एकरे में रखा है, समझा। कैसे? एक नाम कीड़ा मकोड़ा का रखा है। अब पूरे संसार में सबसे ज़्यादा अगर पायल जाए की पायल जाए, सबसे ज़्यादा कीड़ा मकोड़ा पाया जाता है, समझा। पानियों में है, ज़मीनों पर है, आसमानों में, सब जगह कीड़ा है, समझा। सबसे ज़्यादा कीड़ा मतलब सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा संघ। और इसका शरीर जो है क्यूटिकल के बनल रहता है। जैसे मच्छर के देखो, मच्छर के देखो अगर मार देगा तो हड्डी जो रहता है शरीर के बाहर रहता है, समझा। मच्छर के शरीर का हड्डी बाहर रहता है, तिलचट्टा के मारो कर हड्डी बाहर में मार देगा, थोड़ा सा दब जाएगा, फिर उठ के भाग जाएगा, मार नहीं रही हमरा, जैसे कर भाग जाएगा। तो ये सब क्यूटिकल का बनल रहता है, जो कि बाह्य कंकाल कहलाता है, बाह्य कंकाल कहलाता है। इसका शोषण जो है गिल्स के द्वारा होता है, गिल्स जो फेफड़ा यहाँ पर रहता है, गिल्स, उसी के द्वारा शोषण होता है। मछलियों में होता है लेकिन ऑर्थोपोडा में भी होता है। तो गिल्स के द्वारा ही सांस लेता है, एगो ट्रेकिया के द्वारा, समझा। ट्रेकिया के द्वारा कैसे सांस लेता है? एक बाहर का कंकाल जो पूरे रहता है ना, उससे सांस ले लेता है, हवा खींच लेता है, ट्रेकिया के द्वारा भी लेता है। इसका प्रमुख उदाहरण झींगा, जिसको बोलते हैं इचना मछली, झींगा, केकड़ा, तेलचट्टा, ये सब, और है एक जीव मकरा, ये सब कौन सी में आएगा? ऑर्थोपोडा में आएगा। जितने कीड़ा का नाम लेगा ये सब आ जाएगा ऑर्थोपोडा में। मकरा में जो होता है एक देखोगे मकरा में जाल बनाते रहता है, तो वो जाल किसके मदद से बनाता है? एस्पिनटेटस की मदद से। मकरा जो मकड़ी जो होती है जाल बनाते रहेगी, और जाल बनाने के तनिक नियम देखना कि बड़ा गौर से सटासट खींच लेगा, जाल बना लेता है एस्पिनटेटस की मदद से मकड़ी। सातवां में रखा मोलस्का को। मोलस्का में परिसंचरण तंत्र खुला, देखो इस सब में बंद था, यहाँ से बंद चालू हो गया, ठीक, मतलब परिसंचरण तंत्र बंद है, नस में खून जा रहा है, एकरो में नस में खून जा रहा है, लेकिन एकरा में खुला हो गया, परिसंचरण तंत्र खुलल है, मतलब एक यहाँ पर नस गायब हो गया। जैसे एक उदाहरण होगा घोंघा, घोंघा के मारो उसमें नस उस नहीं रहता। सीप, हाँ ऊपर जो हड्डी रहता है, हड्डी, हाँ हम बंद मतलब कौन सी बता रहे हो? ढक्कन वाला बंद नहीं, उसके शरीर में क्या नस पाया जाएगा, इसे करके नस रहेगा, इसी के अंदर से जाएगा, समझा। उसके शरीर में कभी इस तरह से फाड़ना, माइक्रोस्कोप में लेके जाना, इस तरह से देखना, तो उसमें हल्का हल्का रस्सी जैसा ऐसे नस रहेगा, समझा। तो सामान्य आँख से दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। या कभी गूगल पर सर्च करना कि ये सब का नाम लिख, केकड़ा, केकड़ा का नस, केकड़ा का नस, माइक्रोस्कोप फोटो, माइक्रोस्कोप से दिखाएगा केकड़ा का नस कैसन कैसन रहता है, समझा। इस सब में नस नहीं, काइटिन एक उदाहरण है मोलस्का का। 8वां इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में आएगा स्टारफिश, समुद्री खीरा। अब वो वाला खीरा खावे वाला नहीं, फिर वो जीव एक नाम है समुद्री खीरा, समझा। स्टारफिश पूछेगा ये मछली है? नहीं, समझा। स्टारफिश मछली नहीं। नम्मा आ जाता है, नम्मा आता है हेमिकार्डेटा, नहीं वो मछली कीड़ा है, नाम है फिश, कीड़ा है, इसने बोला ना, ऐसे 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 करके रहता है स्टारफिश,
समझा, ये कीड़ा है। तो दिया होगा तो अब मानना है कि अब नहीं मछली है, समझा। स्टार फिश में अभी जितना मछली के नाम लिखेंगे उतने की मछली है, ओकरा अलावा नहीं। जैसे पूछेगा डॉल्फिन मछली है कि नहीं, शार्क मछली है कि नहीं, व्हेल मछली है, ये सब नहीं। ये सब लिखाया होगा फिश में इतने मछली होगा, लेकिन ये सब मछली नहीं, समझा। ये सब जीव है, कोनो न कोनो जीव है। ओकरा में डॉल्फिन फिश है, बाकी व्हेल और शार्क फिश नहीं। कार्डेटा से पहले आता है हेमिकार्डेटा, ठीक। हेमिकार्डेटा हमने लिखा, हेमिकार्डेटा में होता है इसमें हल्का सा रीढ़ का हड्डी नजर आता है, समझा, लेकिन बिखरल बिखरल रहता है। जैसे मानव में रीढ़ का हड्डी है न, अब कार्डेटा में जितना जीव आएगा सब में रीढ़ का हड्डी रहेगा, समझा। जैसे एकरा सब में आ जाएगा गाय भैंस कुत्ता बकरी, जितने मछली है वो सब आ जाएगा, जितने पक्षी है वो सब आ जाएगा। कुछ अब बॉम्बी मछली की हमको नहीं पता। हेमिकार्डेटा के अंतर्गत छोटा छोटा रीढ़ का हड्डी रहता है जो कि बिखरल बिखरल रहता है। हेमिकार्डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, यह इसी वर्ष मतलब आविष्कार हुआ है, तो 10 गो हो गया, पहले 9 था। उसके बाद कार्डेटा, कार्डेटा में पूर्ण रूप से रीढ़ का हड्डी नजर आता है, समझा। कार्डेटा में पूर्ण रूप से रीढ़ का हड्डी। अब कार्डेटा 5 भाग में बांटा है। पहला भाग मत्स्य रखा, मतलब मछली। मछली में जो है डॉग फिश, फ्लाइंग फिश उड़ने वाली मछली, सी हॉर्स समुद्री घोड़ा, ये सब मछली है, समझा। ये सब मछली है। और बाद नए मछली है वो याद रखना है, ठीक है। नए मछली उसको याद रखना, बाकी ये सब जो ऑप्शन में नहीं रहेगा उस मछली है, समझा बात का। मछली कौन कौन नहीं, व्हेल मछली नहीं, बड़का जो होता है मैमल्स में आता है। मैमल्स मतलब वो इंसान वाला में रखल जाता है व्हेल को, स्तनधारी व्हेल है, समझा। व्हेल, क्रे फिश ये भी मछली नहीं, सिल्वर फिश ये भी मछली नहीं, कटल फिश मछली नहीं, स्टार फिश है ना, स्टार फिश मछली नहीं, जेली फिश मछली नहीं, समझा। जेली फिश ऐसा रहेगा, इसे करके ऐसे ऐसे ऐसा जेली फिश रहता है, समुद्र में पाया जाता है जेली फिश। ये सब मछली नहीं है, और ऑप्शन एक रेस दे रहता है, इनमें से कौन सी मछली है, समझा। 3 गो ऑप्शन ही देगा, एगो इन्हें रख देगा। फ्लाइंग फिश देता है, मछली उड़े थोड़ी, फ्लाइंग फिश नाम पर नहीं जाना है। डॉग फिश होगा, डॉग फिश बोले ऐसे नाम रख दिया, डॉग फिश नाम रखा है, नाम से थोड़ी कुत्ता वाला मछली हो गया, नाम रखा है। ये सब मछली और ये सब मछली नहीं। उसका मछली के हृदय में जो रहता है, अपना हृदय में कैसा खून रहता है, शुद्ध या अशुद्ध। अपना हृदय में अशुद्ध और शुद्ध दोनों खून रहता है, समझा। देखो इधर से अशुद्ध खून आया तब ना फेफड़ा में गया शुद्ध होने के लिए, तब ना फिर हृदय में आया शुद्ध खून, तब ना पूरे शरीर में गया, समझा। तो अपना शरीर में शुद्ध और अशुद्ध, कभी केकरो से क्वेश्चन पूछना कि अपना शरीर में शुद्ध खून रहता है कि अशुद्ध खून रहता है, सब बोलेगा शुद्ध खून है, समझा। जबकि अशुद्ध और शुद्ध दोनों खून रहता है, ठीक। लेकिन मछली के शरीर में पूरा अशुद्ध खून रहता है, शुद्ध खून नहीं रहता है। शुद्ध अशुद्ध का मतलब क्या हुआ, शुद्ध खून या अशुद्ध का मतलब क्या हुआ। शुद्ध मतलब अच्छा हुआ, अशुद्ध मतलब अच्छा नहीं हुआ। अशुद्ध मतलब हुआ कि खून में ऑक्सीजन नहीं मिलल है, समझा। और शुद्ध मतलब हुआ उस खून में ऑक्सीजन मिलल है। जीव है तो जीव में तो खून है तो ऑक्सीजन मिलबे न करेगा। ऑक्सीजन लेके खून में मिलाएगा तब न, ऑक्सीजन तो हम भी खींच रहे हैं, फिर ये खून हरा हरा का दिखाई दे रहा है, अशुद्ध खून है, समझा। एक में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो लाल नजर आएगा, समझा बात का। तो खून में ऑक्सीजन जब तक नहीं मिलेगा, अपना खून खींच के फेफड़ा में आया, अशुद्ध खून है ना, शुद्ध कैसे हो गया, फेफड़ा में खून खींच के हृदय में आया तो अशुद्ध खून है, समझा। ओकरा में ले के फेफड़ा में गए, ऑक्सीजन मिलवानी तब न शुद्ध हुआ। फिर ऑक्सीजन युक्त पूरा खून बह रहा है, ऑक्सीजन युक्त खून नज़र नहीं आता है। ऑक्सीजन युक्त खून देखना है तो बीच वाला में मोटा जैसा नस होगा, समझा, या यहाँ पर मोटा जैसा नस होता है, उसमें रहता है शुद्ध खून, समझा। या टॉर्च बार के इस तरह से देखना, जो छोटा छोटा कैपिलरी वाला नस रहता है ना, उसमें देखना लाल खून नजर आएगा, वो सब शुद्ध खून है। बाकी ये सब जो हरा हरा दिखाई दे रहा है ये सब अशुद्ध खून, ये सब जा रहा है अभी फेफड़ा में शुद्ध होने के लिए, समझा बात के। तो यो को ऑप्शन रहता है कि शुद्धिकरण खून का कौन करता है, फेफड़ा करता है। उसके बाद खून छानता कौन है, किडनी छानता। और कौन जी था, एक और रहता है हृदय का, आंसर याद है, हृदय क्वेश्चन ये नहीं याद है। ये समझ में आया, मछली के हृदय में अशुद्ध खून पाया जाता है। एक ऐसा मछली है पाषाण मछली, अगर काट लेगा ना बस इंसान मरने पर आ जाता है, समझा। और कोई जीव को काट लेता है तो मर जाता है। पाषाण मछली नाम है, स्टोन फिश।
ये बहुत विषैली मछली होती है, समझा, एकदम पत्थर जैसन रहेगा, तोरा पता नहीं चलेगा मछली है, पत्थर बनल रहेगा इस तरह से। कोई जीव ओकर बगल छोटका मछली गुजरा हप से खा जाएगा, पत्थर जैसा बनल रहता है, स्टोन फिश। तो ये सब लिखो, अभी 9 तक हुआ, आगे और बताएंगे। तो 9 तक हो गया। एगो किताब बताते तुम, रामायण किताब लगभग 300 साढ़े 300 एकड़ किताब के दाम है, ठीक। ये 2 पार्ट में, एगो तुलसीदास लिखा है, एगो वाल्मीकि वाला है, एगो वाल्मीकि रामायण, एगो तुलसीदास का रामायण है, एगो वाल्मीकि रामायण, दोनों सेम नहीं है। एकर कथन कुछ और, एकर कथन कुछ और, जबकि रामायण में एक होना चाहिए। तुलसीदास जो है और वाल्मीकि, ये दोनों जो है बोला जाता है ब्राह्मण था, समझा। अब ये दोनों का अगर तो रामायण बढ़िया से पढ़, इतना मोटा किताब अगर बढ़िया से पढ़ लेगा, कम से कम तो 100 पेज तो एक ऐसा चीज़ लिखल है, ऐसा चीज़ लिखल है, सोच के खूब हंसी लगेगा, खूब हंसी। जैसे एगो हम प्रसंग कल पढ़ रहे थे तो हंसी लग गया। एगो प्रसंग था कि एगो कौवा था, काक भूसंडी ओकरा नाम दिया है, कौवा था। वो कौवा बोल रहा हम राम के पीछे उड़ते जा रहे हैं और 7 परत आसमान के मतलब छेद के राम को हम देखें, बहुत विशाल रूप था। हम बंद किए अपना आँख, बंद करते हुए अवधपुरी में आ गए। उस समय अवधपुरी का अवध नाम नहीं था जो अभी यूपी में है, समझा। उस समय अवध का कुछ और नाम होगा। बोला हम अवधपुरी में आ गए, मतलब कौवा के कहने का मतलब है कि हम परत होता है ना, जैसे क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, ये सब समताप मंडल, ऐसा नहीं बोल रहा है कि हम 7 परत को फेद के चल गए, समझा। और कौवा को पता नहीं है कि हर 4-5 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ऑक्सीजन कमी होने लगता है। 20 किलोमीटर के बाद परत ऑक्सीजन गायब हो गया, कौवा उड़ते जा रहा है, समझा। उड़ते उड़ते 7 परत छन्नी कर दिया और बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में पहुंच गया। जबकि इंसान का अगर बिना स्पेस सूट अंतरिक्ष में फेंक दे दिया जाए तो फट जाएगा शरीर, समझा। इतना प्रेशर से कौवा उड़ते हुए चल गया राम के पीछे। उसके बाद जब आंख बंद किया तो अचानक धरती पर आ गया, और अचानक जब धरती पर आया तो राम को देखा, और जब राम को देखा तो राम मुंह खोला और उसमें जाकर कौवा घुस गया। ये रामायण में लिखल। अब बताओ, ये सुन हंसी लगा कि नहीं? एक रामायण में लिखल है। अब यहाँ सोच के एगो चीज़ पता चला कि जैसे गांव में नहीं होता है, कोई एगो बूढ़ा बुजुर्ग मिलेगा, समझा, इतना हवा देगा ओकरा लगेगा कि इतना ज़्यादा फेंकेगा, हम भूत के पीछे दौड़ रहे थे, भूत हमसे बीड़ी मांगा तो हम भूत को बीड़ी दिए, समझा। अगल बगल वाला सबको पता है बुढ़वा फेंक रहा है, समझा। यह 10 साल बाद जब कोई और जनरेशन वाला सुनेगा, अरे बाप रे फलनमा के दादा ऐसा रे, भूत के पीछा भागे, वो नहीं देखा है नहीं सुना है, समझा। वह चीज़ एकरा में था, एकदम फेंकूबाज वाला टाइप था, समझा। ओकरे किताब अपने लिख लिया और अभी के लोग सब मान रहा है एकरा। साइंस पढ़ने वाला ओकर बाद बोल रहा है कि नासा खोज किया, जो तुलसीदास पहले बोला था, नासा उस चीज़ का खोज किया। अरे एकर ग्रंथ में जो है ना, बाबा कहियो मिलेगा ना, ओकरा से पूछना क्या गो आपके ग्रंथ में क्या गो ग्रह के चर्चा किया है? बोलेगा 9 ग्रह के चर्चा है। जान के आश्चर्य होगा, वो 9 ग्रह जो गिन रहा है ना, ओकरा में पृथ्वी नहीं गिन रहा है। पृथ्वी ग्रह है ना, पृथ्वी नहीं गिन रहा। और यहो जान का आश्चर्य होगा, चांद, हाँ, चांद को जो है ग्रह माना है, जबकि चांद ग्रह नहीं है। और एक रोज ज़्यादा जान का आश्चर्य होगा, सूर्य को ग्रह माना है, समझा। बोलता है सूर्य पहला नंबर में, समझा। आदित्य कह के बोला है उसको, सूर्य पहला नंबर में, दूसरा नंबर चांद हुआ, अरे बकलोल नहीं तन, बुध हुआ पहला नंबर में, दूसरा शुक्र हुआ। ये सब एकदम लिख के 9 ग्रह लिखा था, ओकरा में पृथ्वी नहीं था, समझा। अभी के सब युवा सब कहीं व्हाट्सएप से उठा लेता है, फेसबुक से उठा लेता है, देखो हमारा पूर्वज जो पुरखों पहले बोला था, अभी नासा ओकरा खोजा है। नासा जो खोजा है ना, 8 गो ग्रह है, प्लूटो हटा दिया है, पहले 9 गो था, वो सब ग्रह हुआ। सूरज तारा है, तुलसीदास में ऐसा चीज़ लिखल है, एकदम फेंकूबाज वाला टाइप है, वो सब चीज़ एकरा कोई पढ़ता नहीं, इतना मोटा किताब है, कोई नहीं पढ़ता है। एकरा में ये सब लिख ले, ये सब पढ़ लिया है ब्राह्मण जब पढ़ लिया तो ओकरा पता चल गया, अरे तोरा ये तो असलियत एकरा में लिख दिया है, कोई पढ़ लेगा तो हमारे कौन सी कहता है, ओकरा मजाक उड़ा देगा, समझा। इसलिए तो ये सब किताब केकरो नहीं पढ़ने बोलता है, समझा। कहियो किताब और मिलेगा बाजार उजार में, खरीद के लाना, 300 साढ़े 300 एकड़ दाम है, तो हम ही खरीदेंगे, रुको खरीद के ओकर बाद सबके दिखाएंगे असलियत। ओकर बाद फिर वाल्मीकि वाला, समझा। एकरो में सब एहने फेंका है सब। हाँ, पहले वाल्मीकि लिखा यू, हाँ, तो जैसे न्यूटन हुआ, न्यूटन के देखो सी मार दिया टेस्ला, समझा। तो वैसा ही वाल्मीकि ओकर देखो सी मार दिया तुलसीदास, एकरो देखो सी कोई और मार दिया, समझा। अरे असलियत पते नहीं है सबके, ओकर लिखते हुए शर्म नहीं आ रहा है कि जब लिख रहा है ऐसे करके, तो शर्म नहीं आ रहा है
कि इतना चीज़ लिख रहे, आगे जब साइंस खोज देगा ये चीज़ तो हमारे तो बुर्बक ही हो जाएगा। वो चीज़ नहीं देख के नहीं लिख रहा है ये सब जब तक असलियत पढ़ेगा नहीं, दुनिया के सामने लाएगा ना, तब तक दुनिया बुर्बक बनते रहेगा। समझा? ऐसा ऐसा चीज़ लिखा है एकरा में, ऐसा ऐसा चीज़ रामायण वाला में हंसी लगेगा पढ़ के। समझा? अखबार राम के बारे में, जबकि भगवान एक लोग मानता है, मजाक उड़ा दिया राम के बारे में। समझा? हम तो 2 पेज कल पढ़े थे तो खूब हंसी लग गया हमरा। किताब सोच रहे हैं मंगवाएंगे, उसके बाद बताएंगे सबके। देखो आगे के कार्ड डेटा तो जो था उसको 5 भाग में बांटा था। पहला जो था मत्स्य था, जो कि मछली, दूसरा एम्फीबिया, तीसरा सरीसृप, चौथा पक्षी और पाँचवा स्तनधारी। एम्फीबिया में जो होता है इस सांस जो लेता है अपना त्वचा से भी लेता है, ठीक, अपना त्वचा से भी सांस ले सकता है, गिल से भी लगता है और फेफड़ा से भी लेता है, ठीक। एक नाम सबसे उदाहरण अच्छा है मेढक। मेढक जो है जब ज़मीन के अंदर घुस जाएगा, समझा, कभी कभी देखेगा कि कादो सब में घुसल रहता है, कीचड़ सब में, मेढक अंदर में, उस समय वो त्वचा से सांस लेता है, समझा। और जब बाहर में रहता है, जब मेढक उछलता रहता है, तब वो गिल से सांस लेता है, समझा, और फेफड़ा से भी नहीं। बाहर में जब रहेगा फेफड़ा से, जब पानी में, देखो मेढक करके पानी में रहता है, जब पानी में रहता है तो गिल से सांस लेता है, क्या कि मछली भी गिल से सांस लेती है, समझा। गिल्स का काम की रहता है, गिल्स का काम, एक काम रहता है कि जब कोई पानी में जो जीव रहता है, पानी में वो सांस लेता का है, कैसे, पानी में ऑक्सीजन मिलल है और पानी को खींचता है, समझा, और गिल से बाहर कर देता है। जब गिल से बाहर करता है तो ऑक्सीजन छना के अंदर ही रह जाता है, पानी बाहर हो जाता है, समझा। इसलिए मछली को देखा ऐसे पानी पीते रहती है, पिएगी इस तरह से, मुँह खोल कर पिएगी, वो पी नहीं रही हो, सांस ले रही है, पानी खींच रही है, इधर से बाहर कर रही है, पिएगी ये खुलेगा, पिएगी खुलेगा, देखना, समझा। तो ये गिल से भी सांस ले सकता है और फेफड़ा। एक उदाहरण है टोड, मेढक, दादुर, हाइला, ये सब मेढक है, समझा। ये वृक्ष पर रहता है मेढक, हाइला नाम का मेढक, वृक्ष पर, ये सब भी मेढक, मेढक का प्रजाति है। टोड जैसे छोटका मेढक जो रहेगा एकदम छोटा जैसा, उसको टोड बोलते हैं। तनी बड़ा हुआ तो मेढक, और सबसे बड़ा जो रहता है दादुर नाम के। हाइला मेढक सबसे वृक्ष पर रहता है, मतलब वृक्ष पर पाया जाता है। ये हो गया एम्फीबियम, ये सब रखता है। और मेढक के नाम देखा होगा कि मेढक बरसात में खूब ज़्यादा टर टर करते रहता है। मेढक कर रही है कि मेढक नहीं कर रही है, मेढक करता है, मतलब नर मेढक करता है, समझा। मादा मेढक में वॉइस कोड उतना ज़्यादा बड़ा नहीं पाया जाता है, समझा। लेकिन नर मेढक तो टर टर रात में एकदम करते रहेगा, सुतल नहीं देगा, वो नर मेढक कर रहा है, समझा। ये प्रजनन के विधि होता है, प्रजनन के लिए बोलाता है मेढकनी के, टर टर हम यहाँ यहाँ एकदम चिल्ला चिल्ला के। उधर से मेढकनी चिल्लाएगी और मेढकनी चूज करेगी, चूज द करेक्ट वन, मतलब कौन सा मेढक का आवाज़ अच्छा है, समझा। टर टर सब अपन अपन गाना गाएगा, टर टर सब एक लाइन से बोलेगा, देखना, समझा। एक लाइन से बोलेगा तब ओकरे कोई एगो मेढक नहीं रहती, वो मेढक के पास आता है, तब प्रजनन की क्रिया होता है, समझ। जकर वॉइस अच्छा लगता है, मतलब वह बात हो गया कि नर में जो गाना बढ़िया गाता है वो मस्त है, समझा। ये सब गाना गाता है टर टर करके, मेढक करता है। उसके बाद सरीसृप, सरीसृप जो रहता है, सरीसृप की एक उदाहरण है जो कि एक बार चलता है तो एक पैर पर अपना पूरा शरीर का वजन रखे, दोबारा चल रहा है तो दूसरा पैर पर अपना पूरे शरीर का वजन रखे। जैसे देखो ऐसे ऐसे करके चलेगा, समझा, ऐसे ऐसे करके कौन चलता है, घड़ियाल को देखो, घड़ियाल जब चलेगा तो ऐसे ऐसे करके, आधा इन्ने वजन आधा इन्ने वजन। गिरगिट को देखो, वो भी ऐसे ऐसे करके चलेगा, चलता है। या सांप को देखो, सांप में ऐसे पैर नहीं पाया जाता, लेकिन जब ऐसे ऐसे करके चलेगा, समझा। उसके बाद कछुआ को भी देखो ऐसे ऐसे करके चलेगा, जो ऐसे ऐसे करके चल रहा है उसका सरीसृप। कोनो लड़का को भी देखेगा, हाँ वही तो हम बोल रहे थे, कौन लड़का को देखेगा, सर के बटा में तय खोल लेगा, पीछा कर लेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगा, समझा। सरीसृप के उदाहरण है, सिर्फ यही नहीं है कि ऐसे ऐसे करके चलना, समझा। सरीसृप का उदाहरण होगा हृदय भी 3 कक्ष के होना चाहिए, समझ में। अपन सब हृदय क्या कक्ष के, क्या गो पार्ट पाया जाता है हृदय में, 4 गो पार्ट, समझा। हृदय जो रहता है इस तरह से हृदय रहता है, एक में ऐसे पार्ट 1 2 3 4 गो है। यहाँ से अशुद्ध आता है, यहाँ आया, यहाँ से फेफड़ा में चल गया, फिर फेफड़ा शुद्ध होकर इसमें आया, फिर इसमें आया, तब यहाँ से पूरे बॉडी में चल जाता है, समझा। 4 पार्ट है अपना, एक में 3 गो पार्ट पाया जाता है। ये सब उदाहरण, कोई लड़का को अगर देखेगा ऐसे करके चलते हुए, और पर हृदय चेक करो, 3 पार्ट पायल जा रहा है, ऐसे तो नहीं पायल जाएगा, 3 हृदय पाया जाता है, मतलब एकराम रख दो। हाँ तो आदमी एकराम नहीं होगा, आदमी के लिए नीचे बनल है, समझा।
आदमी एकरा में नहीं आएगा। एकरा में किंग कोबरा आता है। सांप आया तो कोबरा आएबे करेगा। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो कि घोंसला बना कर रहता है, जबकि कोई सांप घोंसला नहीं बनाता। किंग कोबरा के अपन घोंसला होता है, समझा। वह घोंसला में वो रहता है किंग कोबरा, इसलिए तो इसका नाम किंग रखा है, समझा। सांप के बारे में एक उदाहरण हम बता देते हैं। नाग पंचमी होता है, नाग पंचमी में दूध पिलाया जाता है। बायोलॉजी कहता है एक सरीसृप को कितना दूध पिला दो पचिए नहीं सकता है, और अपना सब नाग पंचमी में दूध पिलाते हैं। वो हम सांप को, ज्ञान के अभाव है कि नहीं। दूध क्या पचाएगा? स्तनधारी पचाएगा, समझा। ये सब नहीं पचा सकता। कछुआ का दूध पिला तो नहीं पिएगा, वो दूध पी लेगा तो अगर पेट में पचेगा ना, निकाल लेगा। सांप को दूध पिला तो मर जाएगा, समझा। अब इंसान बोले हम तो देखे तो पीते हुए, सांप था पी रहा था। हाँ तो पी लेती तो 4-5 दिन तक उस सांप को देखा था, या 1 सप्ताह बाद वह सांप को देखा था? नहीं, और पेट खराब हो जाता है। या तो वो मर गया या भाग जाएगा वो, समझा। तबीयत खराब हो जाता है सांप का। जो पिलाता उसको लगता है हाँ तो ओकरा लगता है कि सांप कम पिला रहे, उसके बाद एकदम सीना तान के बोलेगा हमारा संस्कृति में जो है सांप को दूध पिलाया जाता है। मखलूल सरीसृप में दूध नहीं पचता है, समझा। तो अब ये सब हुआ होगा, कहीं पर कोई पाखंड किया होगा, यहाँ परंपरा चल रहा है, समझा। एक आवाज़ के उठाएगा जो पढ़ले, समझ में। पढ़ल लिखल भी ज़्यादा आवाज़ उठा देता तो ओकरा हारने लगेगा ना, तब वो बोलेगा सामने वाला 2 अक्षर पढ़ने ले ली कि अपना आपके एकदम होशियार समझ रही, समझ। वह 2 अक्षर तो तोरा पढ़ा रही हो ना, वो 2 अक्षर पढ़ ले, ओकर बाद करिए ये सब नाटक, समझ में। एगो दोस्तनी है, वो दोस्तनी नाम नहीं लेंगे, दोस्तनी बोली है कि अगला बार जब नाग पंचमी आएगा ना, तुमको हम दिखाएंगे सांप दूध पीता है। बोले ठीक है, अगला नाग पंचमी हम याद रखेंगे, और तोरा तो खाली नहीं दिखाना। तोरा यहाँ घर में आया सांप पी के गया, बोला हम दिखाएंगे, हर साल आता है पीने के लिए। बोले ठीक है, हर साल तोड़ दिखाएंगे कौन सांप आता है पीने के लिए। ये सब ढोंगी वाला बात है, ये सब अपना सबको नहीं करना है। सांप के दूध पिलाना, समझा। मारना है तो पिला दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में। ये समझ में या सरीसृप में क्या रखा जाता है। उसके बाद चौथा है पक्षी, समझा। पक्षी का उदाहरण यही है जो उड़ सकता है। अब उड़ तो कीड़ा सकता है, कीड़ा भी तो उड़ता है, लेकिन जो उड़ सकता है जिसका हृदय 4 कक्ष में हो। कीड़ा 4 कक्ष नहीं होता हृदय, 4 कक्ष मतलब मनुष्य जैसा उसका हृदय हो और उड़ भी सके, ठीक। मनुष्य अगर उड़ सकता है तो पक्षी में रख दो, नहीं उड़ सकता है तो मनुष्य के लिए अलग है। पक्षी में जो रखे ओकरा शुतुरमुर्ग, एमू और कीवी, ये तीनों ऐसा पक्षी जो उड़िए नहीं सकता लेकिन पक्षी है, समझा। शुतुरमुर्ग जो होता है एक तेज कोई पक्षी नहीं चल सकता। शुतुरमुर्ग इंसान को हरा देता है। शुतुरमुर्ग इतना तेज़ दौड़ता है शुतुरमुर्ग, समझा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है अगर दिमाग से बड़ा रहता है, माथा से बड़ा अंडा होता है, समझा। शुतुरमुर्ग तो बैठ भी सकता है, इतना बड़ा रहती है। कभी सर्च करना शुतुरमुर्ग, देखना। अगर आप बैठ कर गर्दन पकड़ने रहना, गर्दन दाबेगा तो वहीं से दौड़ेगी लेकिन उड़ेगी नहीं, समझा। कहीं गिरा दी चोंच से मार के तरह छेद कर देगा शुतुरमुर्ग। उसके बाद एमू भी एक पक्षी है, छोटा सा पक्षी होते हैं एमू। और कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ये तीनों पक्षी नहीं उड़ सकते, तो ऑप्शन में देता है इनमें से कौन सी पक्षी नहीं उड़ सकती है, ठीक। शुतुरमुर्ग देगा, कबूतर देगा, मुर्गी दे देगा। अब कितना लगता है मुर्गी नहीं उड़ता, मुर्गी उड़ता है, समझा। लेकिन अगर बचपने से ऐसा जगह पर रखा जाता है जहाँ उड़े नहीं सके, समझा। तो अगर 2 साल के लिए अगर बेड पर रख दिया जाए और बोले अचानक चलो तो नहीं चल पाएगा। एक नशे न काम कर रहा है, कहाँ से चलेगा, गिर जाएगा। अब की बोल जाए कि आदमी नहीं चलता है, आदमी नहीं चलता है। मुर्गी सब का ऐसा जगह रख दिया जाता है, सुई दे के इसको बड़ा किया जाता है मुर्गी। ये सब समझ में आ गया। स्तनधारी, 5वां लास्ट है स्तनधारी। स्तनधारी के पहचानने का नियम अगर हम डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम कौन चीज़ होता है, देखो यहाँ होगा, यहाँ भी ब्राउन कलर का नज़र आ रहा है, ब्राउन कलर, यही डायफ्राम है, ठीक। फेफड़ा के नीचे ऐसे करके पाया जाता है डायफ्राम। चांद टाइप का गुद्दा का एक बहुत बड़ा होता है थैली, डायफ्राम। सांस लेने में यही मदद करता है। जबकि डायफ्राम टूट गया वो सांस नहीं ले पाएगा। हम बोलेगा सांस तो फेफड़ा से लेते हैं ना, तो डायफ्राम का क्या काम है। डायफ्राम ही फेफड़ा के ऊपर ठेलता है, तब यह सांस बाहर निकलता है। डायफ्राम नीचे गया, सांस अंदर घुसता है, समझा। कोई बैलून है, बैलून में इस तरह से दबाओ तो हवा निकलेगा। अब बैलून को छोड़ो, अगर फूलने लायक है बैलून को छोड़ो तो ओकरा में हवा घुसता है, वही काम ही कर रहा है। ये ऊपर जा रहा है, फेफड़ा दबाता है, बाहर सांस निकलता है। नीचे आ रहा है, फेफड़ा खुलता है, सांस अंदर घुसता है। क्योंकि एक्सीडेंट डायफ्राम टूट जाता है, वो फिर जिंदा नहीं बचेगा,
कभी एक्सीडेंट केकरो यहाँ मार देगा ना जोर से तो ये टेढ़े रहेगा, समझा, और डायफ्राम में चोट लग गया तई देर कुछ नहीं बोलेगा, बर्दाश्त करते रहेगा, और दौड़ के मारेगा एक मुक्का। अरे डायफ्राम हाथ गुद्दा का पूरे रहता है, लुच पुच नहीं रहता, गुद्दा का रहता है, समझा, गुद्दा का नहीं फटता। अगर तरह उठा के से पटक दे जोर से तो मांस फट नहीं सकता है, तो वही गुद्दा फट जाता है। कैसे नहीं फटेगा, यहाँ पर रिब्स है, रीढ़ की हड्डी वही घुस जाता है, समझा, टूटने के बाद। यहाँ के रिब्स के जो है, रिब्स भी कभी टूट जाता है तो इंसान, हाँ, तो वही हड्डी टूटता है, या कभी चोट लग जाए, कभी हुमच के मारो यहाँ पर जोर से केकरो, हड्डी नहीं टूटेगा लेकिन टेढ़े रहेगा, ओकरा उठा के सीधा कर दो फिर टेढ़े रहेगा। काहे, डायफ्राम में लग गया चोट, समझा। यही होता है गर्भवती महिला जो होती है, और पेट में यहाँ पर आ जाता है बच्चा, अब डायफ्राम अंदर नहीं घुसता, जैसे अंदर दबाता है ना बच्चा, रे चाचा हाँ मैं नीचा में नहीं जाइए, तो अब डायफ्राम की करेगा, महिला तो मर जाएगी। तब यहाँ फ्लोटिंग रिब्स होता है, ऐसा रिब्स होता है जो कि फैलता है महिला में, वही फैलता है तो महिला सांस लेती है, समझ में। महिला में होता है, पुरुष में नहीं होता। डायफ्राम उसमें पाया जाना चाहिए, तब वो स्तनधारी है। दूसरा एक नियम होता है कि अपना बच्चा को दूध पिलाए, जो मादा है वो अपना बच्चा को दूध पिलाए, वो स्तनधारी में आएगा। मानव आएगा एक, घोड़ा आएगा, गाय आएगी, सब आएगा ना, जितना भी देख रहे जो अपना बच्चा को दूध पिला रहा है उस सब स्तनधारी में आएगा, समझा। आएगा रीढ़ की हड्डी, इस सब में रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, ताकि सब कार्ड डेटा का उदाहरण है। उसके बाद ऐसा ऐसा कुछ जीव हैं जो कि स्तनधारी माता है लेकिन बच्चा जन्म नहीं देता, अंडा जन्म देता है, जगह बोलता है प्रोटोथेरिया। प्रोटोथेरिया के अंतर्गत जो भी जीव आएगा वो सब अंडा के रूप में जन्म देता है, लेकिन ओकरा से बच्चा निकलता है, फिर वो दूध पीता है, समझा। उसके बाद मेटाथीरिया, मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चा का जन्म देता है। अपरिपक्व कहे का मतलब कि जैसे देखो मानव में होता है कि 9 महीना में बच्चा बाहर आया तो स्वस्थ रहेगा, और केकरो देखो 8 महीना में बाहर आ जाता है, स्वस्थ नहीं रहता वो, फिर ओकरा रखा जाता है कोई चीज़ में, समझा। 1 महीना तक रखता है, फिर 9 महीना के बाद वो स्वस्थ होता है ना। ऐसा ही होता है मेटाथीरिया, ऐसा जीव जो अपरिपक्व बच्चा का जन्म देता है। कौन होगा? कंगारू। कंगारू को देखा अपना थैली में बच्चा का रख ले रहता है, ऐसे से उछलते रहेगा कंगारू। हाँ, तो वो कंगारू जब अपना बच्चा का जन्म जो देता है अपरिपक्व रहता है, विकसित नहीं रहता है, समझा। अपने पास रख के वो विकसित करते रहता है, ये भी दूध पिलाता है। यूथेरिया, यूथेरिया मानव सब आ जाएगा, जो कि डायरेक्ट बच्चा को जन्म दे दूध पिलाए, समझा। ये सब केकरा में आएगा? स्तनधारी में। पक्षी, कौन पक्षी दूध पिलाता है? चमगादड़ एकरा में आएगा, चमगादड़ स्तनधारी है। चमगादड़ डायफ्राम, ये नहीं पता है चमगादड़ डायफ्राम रहता है कि नहीं रहता, समझा, ये नहीं मालूम है। चमगादड़ भी एकरे में आएगा। अच्छा तो और क्वेश्चन था। हाँ तो एकरे हमूद बोल रहे एकरे में आएगा। जरूरी नहीं है कि डायफ्राम होना ही चाहिए, समझा। रीढ़ की हड्डी होना चाहिए, दूध पिलाए, समझा। अधिकतर में डायफ्राम पाया जाता है। जैसे पक्षी में कौन सी था उदाहरण, उड़ना चाहिए, सब उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा, फिर भी पक्षी में उस डायफ्राम हो या नहीं हो, ये तो हमू ने कन्फर्म हो भी सकता नहीं भी हो सकता। स्तनधारी तो 5वां लेसन खत्म हो गया, समझा। 6ठा लेसन अब की देखना पड़ेगा।